अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? गुलनाज कुकटेल्स व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। वीकडे था और सुबह का टाइम था, तो मैं ब्रेकफास्ट में बना रही थी अवाकाडो सैंडविच। ये जो अवाकाडो मैंने लाया था ना, वो 2-3 दिन पहले लाया था, तो ये थोड़ा-सा ज़्यादा पक गया। अंदर से थोड़ा-सा ब्लैक स्पॉट्स हो गए, लेकिन टेस्ट उसका कुछ भी ख़राब नहीं हुआ था, अच्छा था टेस्ट। मैंने इसे स्कूप करके ले लिया। ये जो अवाकाडो है ना, मेरे लिए बहुत ही ख़ास है, क्योंकि जब यहाँ पे शेफ़ संजीव कपूर जी का किचन मास्टर कॉन्टेस्ट हुआ था ना, तब हम लोग जब 10 कंटेस्टेंट फाइनल राउंड में पहुँच गए थे, तो संजीव कपूर जी ने हमें अवाकाडो एज़ अ स्टार इंग्रीडिएंट दिया था, उससे कोई डिश हमें प्रेज़ेंट करनी थी। तो मैंने नरगिसी कोफ्ता बनाया था, जहाँ पे एग जो रहता है ना नरगिसी कोफ्ता में, उसको रिप्लेस करके मैंने वहाँ पे अवाकाडो डाला था, स्टफ्ड अवाकाडो। तो और अवाकाडो को हिंदी में माखन फल बोलते हैं, तो मेरे डिश का नाम था नरगिसी माखन फल। वो मोमेंट मेरे लिए इतना ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था ना, क्योंकि संजीव कपूर जी को मिलना, उनके हाथों से प्राइज़ लेना और उनके मुँह से मेरे डिश की तारीफ़ सुनना, ये बहुत ज़्यादा खुशी का मोमेंट था मेरे लिए। फिर ये जो अवाकाडो को स्कूप करके लिया था ना, उसको अच्छे से मैश करके लिया, फिर उसमें ऑनियंस, टोमेटो चॉप करके डाले, लेमन जूस डाला, सॉल्ट डाला, चिली फ्लेक्स डाला और ब्लैक पेपर पाउडर डाला। और मेरे पास ग्रीन चटनी थी जो मैं सैंडविच के लिए इस्तेमाल कर रही थी, तो थोड़ी चटनी मैंने इसमें भी डाल दी थी। लेमन जूस आप ज़रूर डालिएगा इसमें, क्योंकि टेस्ट तो एक अच्छा आता ही है, लेकिन एवोकाडो का जो कलर चेंज होता है ना, थोड़ी देर आप ऐसे ही बाहर रख दो तो वो लेमन जूस डालने से नहीं होगा। फिर मैंने ये हेल्दी वर्जन बना रही थी, तो मल्टीग्रेन ब्रेड लिया था, उसके ऊपर एवोकाडो का जो मिक्सचर है वो स्प्रेड करके बॉइल्ड एग स्लाइसेस को मैंने उसके ऊपर रख दिया। थोड़ा-सा सैंडविच मसाला था मेरे पास, तो वो स्प्रिंकल किया और दोनों तरफ से लो फैट बटर लगा के अच्छे से क्रिस्पी रोस्ट करके लिया। मेरे चैनल पे ऐसे ही वेट लॉस रेसिपीज़ टाइम टू टाइम मैं अपलोड ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं भी अभी वेट लॉस जर्नी पे हूँ, तो ज़रूर मेरे जो रेसिपीज़ हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सैलेड्स, ऐसे सैंडविचेस और जो हेल्दी और लेस कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन वाली जो रेसिपीज़ है, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी बना था। फिर शाम में हम निकले थे, हमारी थोड़ी ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी, तो ऊपर जब प्रेयर रूम के पास हम गए ना, तो वहाँ पे ये जो बाइसिकल्स है वो डिस्प्ले में लगाई हुई थी, तो मैं चेक कर रही थी कि आहिल चला पा रहा है क्या? क्योंकि आहिल के पास अभी वो ट्राइसिकल थी, अभी वो बड़ा हो गया है थोड़ा, तो थोड़ा हम लोग चेक कर रहे थे कि अगर उसको बाइसिकल चलाने आती है, तो जब विंटर्स आएँगे तो उसके लिए ले लेंगे। तो आहिल को बहुत पसंद आई वो, और बहुत दिनों से ना आहिल बोल रहा था कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, उसको पिज़्ज़ा भी बहुत पसंद है, मैं घर पे बना के देती हूँ उसको। तो वो बहुत दिनों से बोल रहा था कि पिज़्ज़ा खाना है, तो हमको लेट भी हो गया था, तो हम लोगों ने बाहर से डिनर कर लिया था। डिनर ख़त्म किया और फिर हम हमारे फ्रूट शॉप गए थे, तो वहाँ पे ना ये डेट्स आए हुए थे, देखिए बेचने के लिए, डायरेक्टली ट्री से निकले हुए। और कितने अच्छे लगते हैं ना, इतने सारे लगते हैं इस एक डाली को। कच्चे थे डेट्स, 1-2 दिन में पक जाएँगे। और ये जो हमारा फ्रूट शॉप है ना, यहाँ पे बहुत अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं, जो मस्कत में रहते हैं रूवी की तरफ, आप ज़रूर यहाँ पे ट्राई कीजिएगा। फ्रूट्स बहुत अच्छे रहते हैं। आजकल ना वो ईरान वाले ग्रीन एप्रिकॉट्स आए हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। और फ्रेश मिल्क तो मिलता है आहिल के लिए, ऑर्गेनिक मिल्क के लिए तो हम यहीं पे आते हैं। तो नेक्स्ट डे हो गया था और ब्रेकफ़ास्ट, लंच हमारा हो गया था, और लंच प्रिपेयर होने के बाद मैं थोड़ी-सी प्रिपरेशन करके रख रही थी डिनर की, और डिनर में मैं बना रही थी पास्ता सैलेड, और वो ये भी बहुत हेल्दी डिश है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत टेस्टी है। आहिल ने भी बहुत पसंद से खाया था। तो इसके लिए ना मैंने सेमोलिना जो रहता है उसका पास्ता लिया था और उसके बॉयल किया था, थोड़ा-सा ऑयल और नमक डालकर,
और हमें ना इसे अल दाते यानी कि थोड़ी-सी कसर रहे ऐसे पकाना है, ज़्यादा गलाना नहीं है और फिर उसे ड्रेन करके आप रख दीजिएगा। आफ्टरनून में ही मैंने पास्ता बॉयल करके रखा था, वेजिटेबल्स कुछ कट करके रखे थे और चिकन बना के रखा था मैंने, जो सैलेड में मैं यूज़ करूँगी और ये चिकन की रेसिपी मेरे सैलेड वाले जो व्लॉग है इससे पहले डाला था उसमें है, सेम रेसिपी है। ये सब प्रिपेयर करने के बाद मैं फिर मेरे जिम के लिए निकली थी। 3:30 के आसपास मैं निकल जाती हूँ। 4 o'clock मेरा एरोबिक क्लासेस होते हैं और उसके बाद 1 घंटा मैं जिम करती हूँ। तो जाते वक़्त तो मैं इतना फुर्ती से चली जाती हूँ, लेकिन आते वक़्त जो हालत ख़राब होती है ना 2 घंटा जिम करने के बाद, लेकिन बहुत अच्छा फ़ील होता है, फिट फ़ील होता है, हल्का फ़ील होता है। घर आने के बाद अराउंड 7 पीएम तक मैं अपना डिनर ले लेती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं कोई चीज़ नहीं खाती हूँ, सिर्फ़ पानी या कुछ डिटॉक्स ड्रिंक होगा तो ही ले सकते हैं। तो जो चीज़ें मैं पहले से ही प्रिपेयर करके गई थी, वेजिटेबल्स कट किया था, चिकन और पास्ता बना के रखा था, तो उसकी वजह से अभी सिर्फ़ मिक्स करना है। ये कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि बेल पेपर्स, ब्रोकली और कॉर्न थे मेरे पास, जो बेबी कॉर्न्स रहते हैं वो, अनियंस, ये सब चीज़ों को मैंने थोड़ा-सा ऑरिगैनो, चिली फ्लेक्स डाल के ऑलिव ऑयल में सौटे करके लिया था। क्रंच बना रखना है इन वेजिटेबल्स का, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है और पीनट्स डाले थे इस सैलेड में, या मैं आई थिंक जो भी सैलेड बनाती हूँ ना पीनट ज़रूर डालती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, अच्छे लगते हैं। कॉर्न को बॉयल करके लिया था, फिर क्यूकम्बर था, कैरेट था। तो ये जो सैलेड्स और रहते हैं ना, तो वेजिटेबल्स आप आपके पसंद के डाल सकते हो, जो आपको पसंद है, जो घर में अवेलेबल है। कुछ ऑलिव्स डाले थे मैंने। चिकन जो मैंने बना के रखा था, सिंपल मसालों के साथ लेमन जूस, दही और जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पाउडर, बस इतनी सी चीज़ों से थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल डाल के इसे रोस्ट करके लेना है। और ये लेट्यूस है। बेसिकली जो चीज़ें आपको पसंद है वेजिटेबल्स में और जो अवेलेबल है आपके घर में, आप वो ले सकते हो आपके पसंद के हिसाब से और क्वांटिटी भी आप कम-ज़्यादा अपने पसंद के हिसाब से कर लेना। अच्छे से सब चीज़ों को पहले मिक्स किया है और मेरे पास ना ये था, इटालियन ड्रेसिंग था स्टोर बॉट, तो मैंने वो डाला है और ये जो तंदूरी मायो बनाया था ना मैंने सैलेड वाले व्लॉग में, वैसा ही ये जो ड्रेसिंग है वो बनाया हुआ है और ये दोनों डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बहुत अच्छा एक ड्रेसिंग बताऊँगी सैलेड के लिए। और फिर मैंने इसको सर्व किया था कुछ ऑरेंज के साथ। हमें कहीं जाना था उस दिन, तो इसलिए जल्दी से जो डिनर है वो खाकर सबने यही आज डिनर में खाया था क्योंकि होलसम था, पास्ता था और बाकी सब वेजिटेबल्स थे, तो वन मील डिश थी, तो सबने यही खाया था। तो आपको ये सैलेड पसंद आया है ना, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कुछ काम था हमें बाहर, तो हम डिनर करने के बाद नमाज़ पढ़कर आ गए थे हस्बैंड, फिर हम बाहर निकले थे। आजकल ना थोड़ा मौसम अच्छा हो गया है, गर्मी थोड़ी कम हो गई है। अभी आइल को ना खुद चढ़ना होता है, मम्मा मुझे आता है चढ़ने के लिए, मैं चढ़ूँगा खुद से, करके खुद बैठ जाता है पहले जाकर।
कुकिंग से रिलेटेड कुछ टूल्स लेने थे मुझे और 1-2 चीज़ें और लेनी थी, इसलिए यहाँ पे आए थे हम लोग गिफ्ट मार्केट में। और ये जो एमिरेट्स गिफ्ट मार्केट है ना, यहाँ पे क्रॉकरी बहुत अच्छी मिलती है, क्वालिटी भी अच्छी होती है और बहुत अच्छे डिज़ाइन्स होते हैं। चीज़ें जो लेनी थी वो शॉपिंग करके फिर हम सीधा घर चले गए थे। नेक्स्ट डे ऑफ़िस था, सुबह ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए जल्दी उठना था, तो हम लोगों ने ज़्यादा टाइम बाहर नहीं बिताया। तो अगर मेरा ये छोटा-सा व्लॉग आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।